लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, क्या आपको टोपियां पहनना पसंद है? कितनी टोपियां हैं आपके पास? अरे, मैं आपको टोपियां गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक टोपी वाले की है। कैसे टोपी वाले ने सही समय पर अपनी चतुराई से बड़ी समस्या का हल ढूंढ निकाला। तो बच्चों, एक समय की बात है। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वो हर दिन शहर जाकर टोपियां बेचता था और उसी से अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। टोपी वाले की प्रतिदिन यही दिनचर्या होती थी और वो इसी में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। एक दिन टोपी वाले ने शहर में टोपियां बेचने के लिए अपनी कपड़े की गठरी में सारी टोपियां रखी और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना भी साथ में बांध दिया। टोपी वाला पूरे उत्साह से एक टोपी खुद पहनकर शहर की तरफ टोपियां बेचने के लिए निकल गया। गर्मियों के दिन थे और धूप तेज थी, लेकिन टोपी वाले का ये हर दिन का काम था और उसे अपना काम पसंद था, तो वो चलता रहा। थोड़ी दूर तक पैदल चलने के बाद टोपी वाले की नजर रास्ते में बैठे एक वृद्ध मजदूर पर पड़ी। मजदूर बूढ़ा था और थका हुआ लग रहा था। टोपी वाले को उस पर दया आ गई और उसने मजदूर से पूछा कि ऐसी भरी दोपहरी में आप सड़क किनारे क्यों बैठे हो? टोपी वाले की बात सुनकर मजदूर ने अपनी बूढ़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया कि मैं अपनी मजदूरी करके लौट रहा था और रास्ते में मुझे भूख लगी थी, तो मैं एक पेड़ के नीचे अपना खाना निकालकर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं भोजन कर पाता, बंदरों के समूह ने मेरा भोजन छीन लिया और पेड़ पर जाकर बैठ गए। हार मानकर मैं आगे चला आया, लेकिन अब भूख की वजह से मेरे लिए आगे तक चलना मुश्किल हो रहा है। बूढ़े मजदूर की बात सुनकर टोपी वाले को उस पर और दया आने लगी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से अपना खाना निकालकर बूढ़े मजदूर को दे दिया और कहा कि बाबा, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, तो वहां जाकर भोजन कर लूंगा। आप मेरा खाना ले लो और आराम से खा लो। टोपी वाले की बात सुनकर बूढ़े मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ टोपी वाले के सर पर रखकर उसको आशीर्वाद दिया और प्रसन्न होकर खाना ले लिया। बूढ़े मजदूर को खाना देकर टोपी वाले ने अपनी गठरी उठाई और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद धूप और तेज होने लगी। टोपी वाले ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पानी पीकर कुछ देर आराम कर लूं और फिर आगे बढ़ूं। इसी सोच विचार में टोपी वाले की नजर पास के एक बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत विशाल और घना था और उसकी छाया भी ठंडी थी। टोपी वाला पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसने अपनी गठरी पास में रखी और पेड़ से पीठ टिकाकर आराम करने लगा। देखते ही देखते टोपी वाला गहरी नींद में चला गया और कुछ समय बीत जाने के बाद बंदरों की आवाज से वो नींद से जागा तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ पर कई सारे बंदर इधर उधर कूद रहे थे। बंदरों को देखकर टोपी वाले को बूढ़े मजदूर की बात याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो, इन बंदरों ने ही उस बूढ़े मजदूर का खाना छीना होगा। टोपी वाला ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपनी गठरी पर गई, जो खुली पड़ी थी और उसमें से सारी टोपियां गायब थी। टोपी वाले ने तुरंत पेड़ पर वापस देखा तो उसे पता चला कि सारे बंदरों ने उसकी गठरी में से टोपियां निकालकर खुद पहन रखी है। टोपी वाले को बंदरों पर बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से उन पर चिल्लाया। टोपी वाले को चिल्लाता देखकर सारे बंदर भी उस पर गुस्से में घुर्राने लगे। बंदरों को उल्टा खुद पर घुर्राता देखकर टोपी वाला और क्रोधित हो गया और उसने हाथ में पत्थर उठा लिया। टोपी वाले को ऐसा करता देखकर सारे बंदर भी गुस्से में पीछे हटे और अपना हाथ उठा लिया। बंदरों को ऐसा करता देखकर टोपी वाला कुछ सोचने लगा। उसने सबसे पहले अपना गुस्सा शांत किया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ
सारे बंदर भी वही नकल कर रहे हैं। तो क्यों ना इनसे ऐसे ही खेल खेल में सारी टोपियां वापस ले ली जाए। टोपी वाले ने तुरंत अपने सर पर पहनी हुई अपनी टोपी पर हाथ रखा और उसको देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी पर हाथ रख लिया। अपनी योजना को कामयाब होता देखकर टोपी वाला मन ही मन खुश होने लगा और बिना देर किए उसने तुरंत अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसके ऐसा करते ही पेड़ पर बैठे सारे बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। अपनी सारी टोपियों को वापस जमीन पर अपने सामने देखकर टोपी वाला खुश हो गया। उसने तुरंत अपने आसपास पड़े पत्थर उठाए और बंदरों पर फेंकना शुरू कर दिया। लगातार होते पत्थरों के प्रहार से सारे बंदर इधर उधर हो गए और पेड़ छोड़कर भाग गए। टोपी वाले ने अपनी सारी टोपियां उठाकर गठरी में रख ली और मुस्कुराता हुआ शहर की तरफ निकल गया। तो बच्चों, क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? आज की कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी भी संकट का सामना पूरे धैर्य और आत्मविश्वास से करना चाहिए। अगर आप धीरज रखकर मुश्किलों का सामना कर पाएंगे, तभी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का तथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।